हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 12 के वेब ऑप्टिक्स तरंग प्रकाश के न्यूमेरिकल लेकर आया हूं, जो कि बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं। अगर आपको न्यूमेरिकल से डर लगता है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके इस चैप्टर में न्यूमेरिकल से डर खत्म हो जाएगा। तो चलिए उसमें से पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं अपना। देखिए दिया क्या है हमें, ध्यान से देखिए बेटा। किसी समतल परावर्तित तल पर 5000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश आपतित है। तो कह रहा परावर्तित प्रकाश की चाल आवृत्ति ज्ञात कीजिए। देखिए जो जो दिया है उसको पहले लिखिए आप, और याद रखिएगा हमेशा हल से आप शुरू करेंगे जब भी न्यूमेरिकल करेंगे। दिया क्या क्या है, देखिए लेमडा दे रखा कितना बेटा, 5000 एंगस्ट्रॉम। इसको हम बेटा मीटर में बदलेंगे तो 5 देखिए ये 3 जीरो है, 10⁻³ हो जाएगा, इंटू एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻−10 मीटर होते हैं, तो 10⁻−10 मीटर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻−7 मीटर लेमडा की वैल्यू। अब हमें पूछ क्या रहा है बेटा, पूछ रहा है परावर्तित प्रकाश की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो इसका फार्मूला जो होता है, सूत्र जो होता है वो होता है n = c/λ। ये इसका बेटा सूत्र होता है परावर्तित प्रकाश की आवृत्ति निकालने का। सूत्र को ध्यान रखिएगा तभी न्यूमेरिकल आपसे आसानी से लगेगा। अब देखिए यहाँ n = c क्या है बेटा, प्रकाश की चाल है, तो कितनी होती है बेटा 3 × 10⁸ अपॉन लेमडा कितना है बेटा 5 × 10⁻−7। अब इसको सॉल्व करिए तो 3 × 10⁸, ये माइनस वाली पावर ऊपर गई तो प्लस की बन जाएगी 10⁷ अपॉन 5। देखिए बेटा अब n = देखिए मैं एक 10 इसको दे रहा हूँ तो ये नीचे 30 हो जाएगा, इंटू 10⁻, यहाँ 7 है, इंटू 10⁻, क्या बचेगा बेटा 7, अपॉन में नीचे बचा 5 = देखिए अब ये कट जाएगा, पहले पावर सॉल्व करिए। 3 × 10⁻, ये हो जाएगा 14, अपॉन हो जाएगा बेटा 5, 5 × 1 = 5, 5 × 6 = 30। तो n = 6 इंटू 10⁻, कितना आ जाएगा 40। बेटा आवर्ती का जो मात्रक होता है वो हर्टेज होता है, तो उसको मात्रक को लिखना आप मत भूलिएगा, तो उसको जरूर लिखना है, उसके बाद आप अपना आंसर लिख लीजिएगा। यही हमारा इसका आंसर होगा। तो चलिए बेटा बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, दो प्रकाश तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात दे रखा है। बेटा तीव्रता का रेशियो दे रखा है 81:49, तो उनके आयामों का क्या अनुपात होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए इसको सॉल्व करिए। क्या दे रखा है, हमें दे रखा है बेटा तीव्रताओं का अनुपात, यानी कि I1 दे रखा है, रेशियो में I2 दे रखा है। कितना दे रखा है 81:49, ये हमें दे रखा है। पूछ क्या रहा है बेटा, आयामों का अनुपात, यानी कि A1:A2 आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो सूत्र इसका जो होता है बेटा, फार्मूला जो इसका होता है, देखिए I रेशियो प्रोपोर्शनल जो है अनुक्रमानुपाते जो होता है A² के, तो इस अकॉर्डिंग से यहाँ पर एक फार्मूला हमारे पास होता है, इसको याद रखिएगा। फार्मूला है I1/I2 = A1/A2 का होल ऑफ स्क्वायर। अब सारी वैल्यू उठाकर बेटा इस फार्मूले में रखिए, जितनी भी वैल्यू है उठाकर इस फार्मूले में रखिए, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर 81/49 = A1/A2 होल ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा बेटा, इधर रूट लगेगा, तो 81/49 = A1/A2। अब देखिए 81 का जो परफेक्ट रूट होता है वो 9 होता है, इसका जो 49 का होता है परफेक्ट वो 7 होता है, तो ये हो जाएगा A1/A2, यानी कि A1:A2 कितना आ गया बेटा 9:7। यही हमारे आयामों का जो है
रेशियो होगा और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल की ओर। कल है बेटा, समान आवृत्ति वाली दो तरंगों के आयामों का अनुपात। आयामों का अनुपात हमें दे रखा है 4:3। कह रहा है इनके अध्यारोपण से उत्पन्न परिणामी तरंग की अधिकतम न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि आपसे आई मैक्स और आई मिनिमम पूछ रहा है। तो हमें जो जो दिया है पहले वो लिखेंगे। दिया है, हल से शुरुआत कीजिएगा और जो भी दिया है उसको लिखिएगा। यहाँ हल डालिए, क्या क्या दिया है देखिए। आई A1 रेशियो A2 दे रखा है 4:3। पूछ क्या रहा है, आई मैक्स रेशियो आई मिनिमम हमसे ये पूछ रहा है। देखिए बेटा, इसके लिए हमें करना क्या होगा, हमें जो है अधिकतम जो है आयाम निकालना होगा, जो महत्तम आयाम है। तो इसके लिए हम निकालेंगे महत्तम या अधिकतम। महत्तम आयाम के लिए सूत्र होता है बेटा A1 अपॉन A2। A1 कितना है बेटा 4, A2 कितना है 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7। उसी तरीके से न्यूनतम के लिए क्या होगा, न्यूनतम आयाम, इसके लिए फार्मूला होता है A1 माइनस A2। A1 की वैल्यू 4 माइनस 3, ये हो जाएगा बेटा 1। अब यहाँ पर हमें करना क्या होगा, यहाँ पर बेटा हमें एक फार्मूला पता है, इस फार्मूले में वैल्यू हम रखेंगे, हमारा आ जाएगा, होता है आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम इज इक्वल टू A1 प्लस A2 होल ऑफ स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है 7, ये स्क्वायर अपॉन इसकी वैल्यू कितनी है बेटा 1 स्क्वायर। ये हो जाएगा आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम इज इक्वल टू 49 अपॉन 1। यानी कि इसका रेशियो होगा आई मैक्स रेशियो आई मिनिमम इज इक्वल टू 49:1। यही बेटा हमारा आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ न्यूमेरिकल आप अब लगा लेंगे। ऐसे न्यूमेरिकल अगर आपके पास आ रहे हैं बोर्ड में तो आप इसको अच्छे से लगा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल की ओर। अगला न्यूमेरिकल है बेटा, ध्यान से पढ़िएगा क्या कह रहा है। कह रहा है 9I तथा 4I तीव्रता की दो तरंगों की परिणामी तीव्रता ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है बेटा, परिणामी तीव्रता। कह रहा है पहला कला संबंध तथा दूसरा कला असंबंध में हो। तो इसके लिए बहुत सिंपल है, हमें जो जो दिया है उसको पहले लिख लीजिए। क्या क्या दिया है देखिए, दिया है I1 इज इक्वल टू 9I, I2 इज इक्वल टू 4I। दो चीज़ें हमें दे रखी है। पूछ क्या रहा है बेटा, पहला कह रहा है कला संबंध में हो, दोनों तरंगे कला संबंध हो तो परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता बेटा कितनी हो जाएगी देखिए। फार्मूला होता है आई डैश लगा लूँगा क्योंकि दो निकालनी है हमें। आई डैश I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 इंटू I2। ये बेटा इसका फार्मूला होता है, इसको आप याद कर लीजिएगा इस फार्मूले को। अब यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे। देखिए आई डैश इज इक्वल टू I1 की वैल्यू बेटा 9I प्लस I2 की वैल्यू 4I
प्लस 2 इंटू I1 की वैल्यू 9i इंटू कितना है बेटा 4i, आई डैश इज इक्वल टू 9 और ये कितना हो जाएगा 13i प्लस 2 रूट 9 का 4 से मल्टीप्लाई होगा 36 आई स्क्वायर हो जाएगा बेटा। तो आई डैश इज इक्वल टू 13i प्लस 2, देखिए इसका रूट हो जाएगा 6 और आई स्क्वायर का आई डैश इज इक्वल टू 13i प्लस 12i, तो आई डैश इज इक्वल टू होगा 25i। ये हमारी निकल के आ गई जब कला संबंध में हो। अब दूसरा निकालना है जब कला संबंध में ना हो। देखिए इसको, कैसे होगा, दोनों तरंगे लिखेंगे, दोनों तरंगे कला असंबंध हो तो परिणामी तीव्रता, इसका बेटा जो सूत्र होता है वो होता है आई डबल डैश, इसको या आई डैश इज इक्वल टू I1 प्लस I2। आई डैश इज इक्वल टू I1 की बेटा वैल्यू कितनी दे रखी है, देखिए 9i प्लस I2 की 4i, तो ये आई डैश हो जाएगा बेटा 13i। यही हमारा आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ ये न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसे ही न्यूमेरिकल ज़्यादा बहुत कठिन नहीं होते बेटा, इनको करने का एक तरीका होता है, फार्मूला आपको याद होना चाहिए, आराम से न्यूमेरिकल लगते हैं। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से पढ़िए पहले, और तब तक मैं आपको करवा रहा हूँ, इसको बहुत अच्छे से आप पढ़िए। क्या लिखा है बेटा, यंग के द्विक रेखा छिद्र प्रयोग में रेखा छिद्रों के बीच की दूरी 0.5 mm तथा पर्दा 1.6 मीटर दूरी पर रखा है। तो केंद्र दीप्त फ्रिंज तथा चौथी अदीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी इतनी है 1.8 सेंटीमीटर। तो प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्यारा बेटा क्वेश्चन है। देखिए क्या क्या दिया है। सबसे पहले जो भी दिया है आपको उसको लिखना है। हल से आप शुरुआत करिएगा, पेपर में जैसा लिखवाता हूँ ऐसा ही लिख कर आइएगा। देखिए 0.2 क्या दे रखा है बेटा, ये हमारे पास स्मॉल डी दे रखा है। तो d इज इक्वल टू क्या है बेटा 0.2 mm। ठीक है बेटा, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.2 इंटू 10⁻³ मीटर हो जाएगा। उसके बाद पर्दा दे रखा है जिसको हम कैपिटल D से लिखते हैं। कितना दे रखा है बेटा 1.6 मीटर, बिल्कुल सही। और क्या दे रखा है बेटा, चौथी दीप्त फ्रिंज दे रखी है। कितनी दे रखी है, चौथी दीप्त फ्रिंज दे रखी है, यानी कि x4 दे रखा है 1.8 सेंटीमीटर। इसको बेटा मीटर में कन्वर्ट करिएगा तो 1.8 इंटू 10⁻⁻ कितना हो जाएगा 2 मीटर। पूछ क्या रहा बेटा, प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करिएगा, यानी कि हमसे पूछ रहा है लैम्डा कितना होगा। इसका बेटा सूत्र होता है, इस फार्मूले को आप याद करिएगा, बढ़िया आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। तो केंद्र देखिए क्या दे रखा है, केंद्र दीप्त फ्रिंज से चौथी अदीप्त फ्रिंज की दूरी, इसकी बेटा दूरी, फार्मूला जो होता है वो देखिए क्या होता है, xm इज इक्वल टू m-1/2 ब्रैकेट में
फिर डी, कैपिटल डी लेमडा अपॉन, बेटा ये होता है स्मॉल डी। ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले को आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे, देखिए एक्स एम की वैल्यू कितनी दे रखी, एम की जगह कितना है बेटा 4, एक्स एम है ये 1.4, चौथा है ना बेटा, तो यहाँ हम चौथा रखेंगे। फार्मूले को ऐसे आप बना सकते हो, देखिए x4 इज इक्वल टू, इसकी जगह बेटा कितना हो जाएगा 4, यह वैल्यू हम बाद में रखेंगे, अपॉन 2 डी कैपिटल लेमडा अपॉन स्मॉल डी। वैल्यू रखिए, इसकी वैल्यू कितनी है 1.8 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू, m की वैल्यू बेटा कितनी है देखिए 4 माइनस 1/2। d की वैल्यू देखिए बेटा कैपिटल D 1.6 दे रखा है, 1.6। लेमडा हमें पता नहीं, यही तो हमें निकालना है। स्मॉल डी देखिए बेटा कितना दे रखा है 0.2 10⁻³ ये दे रखा है। अब इसको कैलकुलेट करिएगा तो हो जाएगा 1.8 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू, देखिए 4 2 जा 8, 8 माइनस 1 7/2, ये हो जाएगा। देखिए पॉइंट हट जाएगा तो 16 इंटू लेमडा अपॉन 2 इंटू 10⁻³। देखिए 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, ये कैंसिल हो गया बेटा। अब देखिए हमारे पास बचा क्या हुआ है 1.8 इंटू 10⁻², 7/2, और बचा है हमारे पास यहाँ 8 इंटू लेमडा अपॉन 10⁻³। अब देखिए 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ये कैंसिल हो गया बेटा। अब हमारे पास क्या बचा है देखिए 1.8 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू 7 इंटू 4 लेमडा अपॉन 10⁻³, ये इधर बेटा जाएगा तो 1.8 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 7 इंटू 4 लेमडा। अब ये लेमडा के साथ जो भी है इस साइड आ जाएगा तो हो जाएगा 1.8 इंटू 10⁻5 हो जाएगा अपॉन 7 इंटू 4 इज इक्वल टू बेटा हो जाएगा लेमडा, यानी कि लेमडा इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁻5 अपॉन 7 इंटू 4। अब बेटा इसको कैलकुलेट करिएगा, इसको कैलकुलेट करिएगा तो हमारे पास आएगा, देखिए पॉइंट हटेगा, नीचे 0 पर जब रहेगा यानी कि ऊपर 10⁻1 हो जाएगा बेटा। तो 18 इंटू 10⁻- का ये 6 हो जाएगा अपॉन 7 इंटू 4, यानी कि 7 इंटू 4, इसको काटिए देगा 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, यानी कि लेमडा इज इक्वल टू आ गया 9 इंटू 10⁻6 अपॉन 7 2 जा 14। अब बेटा इसको डिवाइड करिए, देखिए कितना आएगा, 9 को 14 से डिवाइड करिए तो हमारे पास कितना आएगा, लेमडा इज इक्वल टू 0.6425 इंटू 10⁻6। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब देखिए पावर इस साइड जितनी जाएगी यहाँ पर पावर इतनी ऐसे जाएगी ऐसे, तो क्या होता रहेगा, ये ऐड हो जाएगी, यहाँ पर ये ऐड हो जाएगी। बदलेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, देखिए 1 2 3 4 यानी कि 6428.5 10⁻, बेटा यहाँ पर जीरो कितने बढ़ जाएंगे देखिए 4, तो ये हो जाएगा 10, तो लेमडा इज इक्वल टू 6428.5 एंगस्ट्रॉन्ग, ये हमारी तरंग दैर्घ्य निकल कर आ जाएगी। यही इसका बेटा आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बढ़िया समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बेटा, अगला क्वेश्चन है समान आवृत्ति की दो तरंगे जिनकी तीव्रताएं I0 तथा 9I0 हैं तो अध्यारोपण की जाती हैं।
यदि किसी बिंदु पर परिणामी तीव्रता 7I हो तो उस बिंदु पर तरंग के बीच न्यूनतम बेटा कलांतर ज्ञात करना है। तो न्यूनतम हमें क्या निकालना है? कलांतर निकालना है। तो देखिए इसको कैसे हम लोग करेंगे बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए भी। देखिए जो जो दिया है उसको पहले लिखिए, क्या क्या दे रखा है। दिया है बेटा I इज इक्वल टू 7I0। I1 बेटा दे रखा है I0, I2 दे रखा है 9I0। और क्या कह रहा है बेटा? परिणामी तीव्रता। तो इसकी परिणामी तीव्रता का फार्मूला होता है, परिणामी तीव्रता इसका जो फार्मूला होता है I इज इक्वल टू अंडर रूट I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2। एक कलांतर पूछ रहा है ना बेटा, तो यहाँ हो जाएगा कॉस फाई। अब देखिए क्या क्या दिया है बेटा। I कितना है? 7I0। I1 कितना है? I0 प्लस बेटा I2 कितना है? 9I0 प्लस 2 रूट I1 कितना है? I0 इंटू I2 कितना है? 9I0 और ये है कॉस फाई। देखिए कितना आएगा हमारे पास? 7I0 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 10I0 प्लस 2। देखिए I0 I स्क्वायर हो जाएगा, I0 स्क्वायर और 9 कॉस फाई। अब देखिए हो जाएगा 7I0 इज इक्वल टू 10I0 प्लस 2। I0 स्क्वायर का यहाँ पर देखिए बेटा I0 स्क्वायर का क्या हो जाएगा? इस जगह पर I0 और 9 रूट 9 का हो जाएगा 3 इंटू में 3 कॉस फाई। ये बेटा कॉस फाई है। अब देखिए 7I0 10I0 प्लस 6I0 कॉस फाई। ये कितना हो जाएगा? देखिए इधर आएगा 7I0 माइनस 10I0 इज इक्वल टू 6I0 कॉस फाई। अब ये देखिए कितना हो जाएगा? 3 माइनस का 3I0 इज इक्वल टू 7I0 कॉस फाई। देखिए बेटा ये 6I0 इधर आएगा माइनस 3I0 अपॉन 6I0 इज इक्वल टू कॉस फाई। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? हमारे पास आ जाएगा कॉस फाई इज इक्वल टू -1/2। कॉस में -1/2 जो होती है वो वैल्यू होती है कॉस फॉर्म में कॉस 120 डिग्री। तो कॉस से कॉस हट जाएगा तो हमारे पास कलांतर जो है वो आ जाएगा, कितना आएगा बेटा? फाई इज इक्वल टू 120 डिग्री। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बढ़िया समझ में आपको आया होगा। सब बेटा यहाँ पर फार्मूले का खेल है। अगर आपको फार्मूला याद है तो मान लीजिए आपके लिए न्यूमेरिकल इसके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। अगर आपको फार्मूला याद नहीं है, आपने चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ा, तो न्यूमेरिकल आपको परेशान करेंगे। तो चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है हमारे पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2025 में भी आया है और 5 मार्क्स का आया है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत आसान और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यंग के द्विचक्रीय प्रयोग में केंद्र द्वीप फ्रिंज
केंद्र फ्रिंज एनवी दीप्त और एनवी अदीप्त फ्रिंज की दूरियों का सूत्र लिखना। सबसे पहले तो हमें सूत्र लिखना, तो चलिए सूत्र लिखते हैं। लिखेंगे हल। क्या पूछ रहा है? एनवी, तो दीप्त एनवी दीप्त फ्रिंज के लिए सूत्र जो होता है बेटा, एक्स एन इज इक्वल टू एन डी लेमडा अपॉन स्मॉल डी। ये हो गया हमारा एनवी फ्रिंज के लिए, दीप्त फ्रिंज के लिए सूत्र। अब कह रहा अदीप्त फ्रिंज के लिए निकालना है, तो एनवी अदीप्त फ्रिंज के लिए जो सूत्र हमारा होगा वो होगा बेटा एक्स एन इज इक्वल टू एन माइनस वन अपॉन टू कैपिटल डी लेमडा अपॉन स्मॉल डी। ये हमारा हो गया एनवी अदीप्त फ्रिंज के लिए सूत्र। आगे क्वेश्चन देखिए बेटा, अब क्या कह रहा है। इन प्रयोग में द्विझिरी के बीच की दूरी, झिरियों के बीच की दूरी यानी कि स्मॉल डी दे रखा है, इतने नैनोमीटर पर नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य यानी कि लैम्डा दे रखा है, वर्ड प्रकाश स्रोत का उपयोग किया जाता है, तो पर्दे व झिर्री के बीच की दूरी यानी कि कैपिटल डी दे रखा है, तो आठवीं दीप्त और तीसरी अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या क्या दे रखा है पहले वो लिख लेते हैं, जो जो दिया है हमें। क्या क्या दिया है बेटा? दिया है सबसे पहले स्मॉल डी कितना दे रखा है बेटा? 3 × 3 mm दे रखा है। देखिए mm को हम मीटर में बदलेंगे, 3 × 10⁻³ मीटर। उसी प्रकार से लेमडा कितना दे रखा है? 480 नैनोमीटर। तो जब नैनोमीटर में दे रखा तो इसको मीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा 480 × 9 मीटर। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं लेमडा इज इक्वल टू, इसको एक जीरो यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 48 × 10⁻8 मीटर भी लिख सकते हैं। कैपिटल डी बेटा कितना दे रखा है? 2 मीटर। अब हमसे पूछ देखिए क्या रहा है। ठीक है, आठवीं दीप्त के लिए तो निकालिए। आठवीं दीप्त फ्रिंज के लिए दूरी, आठवीं दीप्त फ्रिंज के लिए दूरी, तो आठवीं दे रखा बेटा, सूत्र हमने अभी पता किया है। ये n की जगह 8 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? n कैपिटल डी लेमडा अपॉन स्मॉल डी। तो x8 इज इक्वल टू n की वैल्यू 8, t की वैल्यू 2, लेमडा की वैल्यू 48 × 10⁻8 अपॉन 3 × 10⁻3। अब ये बेटा चला जाएगा, पावर को ऊपर ले जाइए, तो x8 इज इक्वल टू 8 × 2 × 48 × 10⁻8 इंटू 10⁻3 अपॉन 3। अब देखिए काटिए, 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18। यानी कि x8 इज इक्वल टू 16 × 16 × 10⁻- का ये हो जाएगा बेटा 5। तो x8 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 256, 16 × 16 256 होता है 10⁻⁻5। तो x8 इज इक्वल टू 2.56 10⁻³ ये हो जाएगा बेटा मीटर। ये हमारी 8वीं दीप्त फ्रिंज के लिए दूरी आ गई। ये 8वीं निकल आई। अब अदीप्त फ्रिंज के लिए, तीसरी अदीप्त फ्रिंज के लिए दूरी, तो तीसरी अदीप्त फ्रिंज के लिए दूरी
वो कितनी होगी बेटा, अभी फार्मूला आपको सिखाया गया है, x3 हो जाएगा n-1/2 कैपिटल डी लेमडा अपॉन डी। ये सूत्र सिखाया गया, इसमें सभी वैल्यू उठाकर रखिए। देखिए x3 इज इक्वल टू n3-1/2 और यहाँ हो जाएगा d की वैल्यू 2 इंटू लेमडा की वैल्यू 48 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन d की वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁻3। सॉल्व करिए। x3 देखिए 3 गुना 6, 6 माइनस 1 5, तो 5/2 इंटू 2 इंटू 48 इंटू 10⁻⁻8 इंटू ये पावर ऊपर जाएगी 10⁻⁻3 अपॉन ये बन जाएगा 3। देखिए हो जाएगा x3 इज इक्वल टू, देखिए क्या क्या कट रहा है, 2 से 2 गया, ये और ये चला गया, तो बचा क्या हमारे पास 5 इंटू 16 इंटू 10⁻, माइनस बेटा ये कितना हो जाएगा, ये माइनस वाला है, पावर ऊपर जाएगी तो प्लस में बन जाएगी बेटा, प्लस का 3 हो जाएगा, यानी कि ये 10⁻, माइनस का कितना बचेगा 5, यानी कि x3 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 80 और ये हमारे पास हो जाएगा 10⁻⁵। तो x3 इज इक्वल टू हो जाएगा ये हमारे पास बेटा 8 इंटू 10⁻⁻4। ये पावर बेटा एक यहाँ से घट जाएगी, ये हमारे पास हो जाएगा। इसको हम 3 पावर में बना लेंगे, क्योंकि हमारे पास जो ऊपर वाली वैल्यू है, जो ये वैल्यू आई है, ये पावर 3 में है, तो इसको भी हम पावर के 3 में बना लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगी बेटा x3 0.8 10⁻³ मीटर। ऐसा क्यों हमने किया अभी आपको पता चल जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था क्या निकालना है बेटा, क्वेश्चन कह रहा है 8वीं दीप्त और तीसरी अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी, तो ये हमें निकालना है। क्वेश्चन कह रहा है, क्या पूछ रहा है, देखिए 8वीं, नेक्स्ट पेज में इसको कर दिया जाए, ठीक है, इसको नेक्स्ट पेज में कर दिया जाएगा। देखिए क्या पूछ रहा है, 8वीं दीप्त, 8वीं दीप्त तथा तीसरी या तीसरवीं अदीप्त, तीसरी अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी, फ्रिंजों के बीच की दूरी। देखिए बेटा x8 माइनस x3, तो देखिए x8 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x8 की वैल्यू हमारे पास है, देखिए कितनी है 2.56 10⁻⁻3, कितनी है 2.56 10⁻³ माइनस इसकी वैल्यू बेटा कितनी है हमारे पास, देख लीजिए 0.8 10⁻⁻3। देखिए कॉमन लीजिए इसमें 10⁻⁻3, तो ये 2.56 माइनस 0.8 ये हमारे पास बचेगा। इसको सब्ट्रैक्ट करिए, देखिए कितना आएगा 10⁻⁻3, इसको सब्ट्रैक्ट करें, देखिए कैसे करेंगे करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। 2.56, देखिए पॉइंट के नीचे 0.80, ठीक है बेटा, सब्ट्रैक्ट करिए, देखिए 6 तो रहेगा रहेगा, ये इधर आ जाएगा 13, 13 में से 8 गया बेटा कितना 7, ये पॉइंट हो जाएगा और यहाँ 1 बचा, यानी कि कितना है 1.76, 1.76, यानी कि हमारा आंसर होगा 1.76 10⁻³ मीटर। ये होगा 8वीं और तीसरवीं अदीप्त फ्रिंजों की बीच की दूरी। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ये 2025 में आया है, हो सकता है आपको 2026 में भी देखने को सेम क्वेश्चन मिल जाए, थोड़ी बहुत वैल्यू चेंज होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ आया है तो आप कमेंट करके बता दीजिए कि अगला किस चैप्टर के न्यूमेरिकल का वीडियो आपको चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।
फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।